आज की वीडियो में कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हमें दो फार्मूले की जरूरत पड़ेगी जिसे जानना जरूरी है। तो पहला फार्मूला है एपी के n पदों का योग क्या होगा। इसी के बारे में पूरा प्रश्नावली में पढ़ना है। एपी के n पदों का योग यानी एपी का मतलब समांतर श्रेणी। एपी के n पदों का योग, इसी के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो देखिए एपी के n पदों के योग को कैसे लिखा जाता है, यन से। तो यन बराबर फार्मूला होता है n/2, बड़ा ब्रेकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे 2a प्लस, उसके बाद छोटे ब्रेकेट में n-1 ब्रेकेट बंद, गुणे में d, उसके बाद बड़ा ब्रेकेट लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर यन का होगा n पदों का योग, और जो n है लिख लेंगे जहां, ये जो यन है, यन क्या है, पदों की संख्या, यन है पदों की संख्या, और जो ए है यहाँ पर, ए है प्रथम पद, जो होता है प्रथम पद। ए का मतलब यहाँ पर क्या होगा, प्रथम पद। और डी का मतलब क्या होगा, सार्वंतर। डी का मतलब सार्वंतर। अब देखिए अगर हमें कोई समांतर श्रेणी दी रहे और उसका लास्ट पद पता रहे, यानी कि यनवा पद पता रहे लास्ट वाला, तो मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है 2, 4, 6, 8, ऐसे डॉट डॉट करके कहाँ तक, 100 तक जा रही है। कितना, 100 तक। देखिए इसमें लास्ट वाला एकदम पद पता है, यानी कि ए एन हमें पता है। जो एकदम लास्ट में रहता है वो क्या रहता है, ए एन। तो ए एन हमें पता है, तो इस केस में ए वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, लगा देंगे डायरेक्ट। एस एन बराबर होता है n/2, उसके बाद ब्रैकेट में a प्लस ए एन। जब लास्ट पद पता है, लास्ट ए एन की जगह पर क्या रखेंगे, 100, क्योंकि लास्ट पद क्या होता है, ए एन होता है। जब लास्ट पद पता रहेगा कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ए वाला। एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन। तो यही दो फार्मूले लगेंगे इस पूरी प्रश्नावली में, इन्हीं से पूरा क्या होगा, काम होगा। तो हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इसका योग ज्ञात करना है। पहला इसमें का है 2, 7, 12, डॉट डॉट 10 पदों तक ए दिया गया है। तो सबसे पहले हम हल में लिखेंगे क्या, हल में सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है, क्या क्या दिया, देखिए पहले पद को किससे लिखा जाता है, चाहे ए से लिखो चाहे ए1 से लिखो। पहला पद कितना है, 2। उसके बाद दूसरा पद क्या हो जाएगा, देखिए 7। अब ये 10 पदों तक बोला है, यानी कि यन का मान कितना दिया गया है, 10। 10 पदों तक बोला गया है, तो यानी कि यन का मान कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। उसके बाद देखिए अब हमें डी की भी जरूरत पड़ेगी, तो सार्वंतर की भी जरूरत पड़ेगी। डी कैसे निकाला जाता है, दूसरे पद में से पहला पद घटाकर। तो दूसरा पद कितना है, 7। 7, उसके बाद पहला पद कितना है, 2। तो 7 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा, 5। डी का मान क्या आ गया, 5। चूंकि n पदों का योग क्या होता है, n पदों का योग, n पदों का योग बराबर, यानी कि यस n बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, उसके बाद d, फिर ब्रैकेट बंद। यही होता है सूत्र। उसके बाद हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। देखिए यस n की जगह पर क्या रखेंगे, 10। n की जगह पर 10 बराबर n का मान 10, तो n/2। उसके बाद देखिए 2 गुणे a का मान कितना आया है, 2, प्लस n का मान कितना है, 9, माइनस में 1, गुणे d का मान कितना आया है, 5। d का मान कितना है, 5। अब हम यहाँ कर लेते हैं। अब देखिए यस 10 बराबर, यहाँ पर n का मान कितना रखेंगे, 10 रखेंगे, n का मान 10 रखेंगे। तो देखिए काट देंगे, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10, 2 पंचे 10, तो यहाँ पर कितना आ गया, 5। उसके बाद 2 दूनी कितना होगा, 4, प्लस 10 में से घटाएंगे 9, गुणे में कितना है, 5, 5 लिख देंगे। उसके बाद यस 10 बराबर 5 गुणे 4 प्लस 9 पचे कितना होगा, 45, 9 पचे कितना होगा, 45। उसके बाद यस 10 बराबर
5 गुणे 45, 9 पचे 45, तो 45 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 49। तो यस 10 बराबर 5 9 45 का 5 हासिल बचा 4, 5 चौके 20 4 24, कितना आ गया 245। n पदों का योग 10 पदों तक कितना आ गया 245। यही क्या हो गया आंसर। इसी प्रकार दूसरा भी होगा, तो क्या है -37 कॉमा -33 कॉमा -29 डॉट डॉट 12 पदों तक, कितना 12 पदों तक। सबसे पहले हम हल में आ जाएंगे। हल में दिया है, क्या क्या दिया वो लिख लेते हैं। दिया है, देखिए पहला पद यानी कि ए, चाहे A1 से लिखो चाहे ए से लिखो। पहला पद कितना है -37, उसके बाद दूसरा पद कितना है -33 यहाँ पर। अब देखिए कितना बोला है 12 पदों तक, यानी n का मान कितना है 12, n का मान कितना है 12। उसके बाद हमें सार्वधातुक की भी जरूरत पड़ेगी यानी कि d। तो क्या करेंगे A2 में से A1 घटाएंगे, तो A2 कितना है -33, उसके बाद माइनस A1 कितना है -37, तो -33 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस 37 हो जाएगा। तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 37 में से 33 घट जाएगा, कितना बचेगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। चूंकि n पदों का योग बराबर क्या होता है, n पदों का योग, n पदों का योग यस n बराबर क्या होता है n बटे 2, उसके बाद ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d, फिर ब्रैकेट बंद। अब हम क्या करेंगे मान रख लेंगे यहाँ पर। देखिए यस n की जगह पर कितना रखेंगे 12, n की जगह पर 12 बराबर, देखिए n बटे 2 यानी कि 12 बटे 2, n का मान कितना है 12, बटे में कितना आ जाएगा 2, फिर ब्रैकेट बंद 2 गुणे ए का मान कितना है -37, कितना है -37 प्लस, उसके बाद n-1, n का मान कितना है 12, 12 माइनस 1, डी कितना आया है 4, ये हो गया फार्मूले पर। अब यस 12 बराबर, देखिए 2 से काटिए कितना आ जाएगा 6, 6 आ गया। उसके बाद 37 दूना कितना होगा 74, उसके बाद यहाँ पर माइनस है माइनस लगा लेंगे, प्लस 12 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 11 गुणे 4, तो यस 12 बराबर 6, उसके बाद -74, 11 चौक कितना होगा 44, यस 12 बराबर 6। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, -74 में से 44 घटेगा कितना आएगा 30, तो -30 आएगा, क्योंकि 74 बड़ा है माइनस है इसके आगे, तो -30 आ जाएगा। उसके बाद गुणा करा देंगे, छातियां कितना हो जाएगा 18, एक जीरो बढ़ा लेंगे, उसके बाद माइनस कितना आ गया -180, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। n पदों का योग कितना आ जाएगा -180। तीसरा इसमें का 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 2.8 डॉट डॉट 100 पदों तक, कितना दिया गया है 100 पदों तक। वही काम करेंगे, सबसे पहले हल में आ जाते हैं, उसके बाद जो दिया है लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या दिया है, पहला पद को चाहे ए से लिखो चाहे A1 से लिखो, कितना है पहला पद 0.6, उसके बाद दूसरा पद कितना है 1.7। अब उसके बाद n का मान भी दिया गया है, n का मान देखिए बोला है 100 पदों तक, यानी कि n का मान कितना है 100। उसके बाद अब हमें सार्वधातुक की भी जरूरत पड़ेगी, तो d बराबर क्या होगा A2 माइनस A1, A2 कितना है 1.7 माइनस A1 कितना है 0.6, तो 1.7 में से 0.6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1.1 आ जाएगा, सार्वधातुक कितना आ गया 1.1। चूंकि n पदों का योग क्या होता है, n पदों का योग, n पदों का योग सूत्र क्या होता है, यस n बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, उसके बाद d, फिर ब्रैकेट बंद। देखिए यस n, तो यस उसके बाद n का मान कितना है 100, तो n की जगह पर कितना रखेंगे 100 बराबर n का मान कितना है 100, बटे में कितना हो जाएगा 2, उसके बाद 2 गुणे a का मान कितना है 0.6,
ए का मान कितना है 0.6, उसके बाद प्लस एन का मान कितना है 100 माइनस 1, और गुणे डी का मान कितना है, सार्वंतर यहाँ पर देखिए सार्वंतर कितना है 1.1, 1.1 आ गया। अब हम यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा। अब देखिए यस 100 बराबर, यस 100 बराबर काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 से 100 काटेंगे कितना आ जाएगा 50, कितना आ गया 50। उसके बाद 2 से 0.6 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1.2, 6 दूनी 12, 1.2 हो जाएगा, प्लस 100 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 99, गुणे 1.1, 1.1 ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद यस 100 बराबर कितना 50 और 1.2। अब देखिए अब 1.1 का गुणा कराएंगे 99 में, तो 11 9 99 का 9 हासिल बचा 9, 11 9 99, 99 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 108, एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव लगा लेंगे। उसके बाद यस 100 बराबर 50 गुणे, अब देखिए 108.9 में 1.2 जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे कैसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ लेंगे 1.8, 108.9, इसमें कितना जोड़ेंगे 1.2, तो 9 2 11 का 1 हासिल बचा 1, 8 1 9, 9 1 10 का 0 हासिल बचा 1, एक यहाँ आ गया एक यहाँ आ गया, कितना आ गया 110.1, कितना आ गया 110.1। अब हम क्या करेंगे 50 से 110.1 में गुणा करेंगे, एक जीरो है, एक जीरो पहले उतार लेंगे। अब 5 एकम कितना होगा 5, 5 शून्य कितना होगा 0, उसके बाद 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे लगाएंगे दशमलव, दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं रहता, जीरो क्या करेंगे हटा देंगे। उत्तर कितना आ गया 5505, उत्तर कितना आ गया 5505। इसका चौथा क्या है 1/15 कॉमा 1/12 कॉमा 1/10 कॉमा डॉट डॉट फिर 11 पदों तक, कितना है 11 पदों तक। सबसे पहले हम हल में आ जाते हैं, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है देखिए क्या क्या दिया है, पहला पद चाहे ए से लिखो चाहे ए1 से लिखो, कितना है 1/15। उसके बाद दूसरा पद a2 कितना है 1/12, और हमें n का मान भी कितना बोला गया 11 पदों तक, यानी n का मान कितना आएगा 11, बोला है 11 पदों तक। अब हमें सार्वंतर भी चाहिए होगा, तो d कैसे निकालेंगे, a2 में से क्या घटाएंगे a1 घटाएंगे, तो a2 कितना है 1/12 माइनस a1 कितना है 1/15। तो देखिए 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा 60, 60 कितना हो गया 60। उसके बाद देखिए 12 और 15 का एलसीएम 60 होगा। अब 12 से क्या करते हैं एलसीएम, यहाँ पर एलसीएम घटाव कर रहे हैं, तो 12 से 60 में भाग देंगे कितना आएगा 5, तो 5 से 1 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 5 ही आएगा, माइनस 15 से 60 में भाग देंगे कितना आएगा 4, 4 से 1 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4 ही आएगा। तो डी बराबर 5 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 5 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 1, उसके बाद बटे में 60, तो डी का मान कितना आ गया 1/60, डी का मान कितना आ गया 1/60। चूंकि हम फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं एस एन बराबर, फार्मूला क्या होता है एस एन बराबर n/2 ब्रेकेट में 2a प्लस n-1, उसके बाद डी फिर ब्रेकेट बंद, ए डी है फिर ब्रेकेट बंद। अब हम यहाँ कर लेते हैं, देखिए यस n का मान कितना है 11, तो यस 11 बराबर देखिए n का मान 11 बटे में 2, उसके बाद देखिए 2 गुणे ए कितना है a1, यानी कि a कितना है 1/15, तो 1/15 इसे लिखेंगे प्लस n-1, n की जगह पर 11 -1 गुणे, अब देखिए डी का मान कितना है 1/60, डी का मान कितना है 1/60, तो अब यस 11 बराबर 11/2 ऐसे कटेगा नहीं है। उसके बाद 2 1 कम 2 और नीचे कितना बचा 15 प्लस, अब देखिए 11 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 10 गुणे में 1/60, तो 0 से 0 क्या हुआ कट गया, 0 से 0 कट गया। यस 11 बराबर 11/2, उसके बाद 2/15, 1 1 कम 1 बटे में 6,
बटे में कितना हो गया 6। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेकर जोड़ देंगे। 11/2, इसका एलसीएम 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा 30, कितना होगा 30। 15 से 30 में भाग देंगे कितना आएगा 2, 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 4, प्लस 6 से 30 में भाग देंगे कितना आएगा 5, 5 का गुणा इसमें करेंगे 1 में 5 ही आएगा। उसके बाद यस 11 बराबर 11/2 गुणे और 5 4 कितना हो जाएगा 9, बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 30। तो कुछ कट नहीं रहा है, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 दहम्मा 30, 3 त्रिक 9, 3 दहम्मा 30, तो यस 11 बराबर, तो 11 तीन कितना हो जाएगा 33, 10 दूना कितना हो जाएगा 20। यही क्या आ गया हमारा आंसर। यहाँ पर 3 बचा था, 11 तीन 33, 10 दूना 20, यही क्या हो गया हमारा आंसर। अगर काटेंगे तो दशमलव में भी आएगा। दूसरा प्रश्न है इसमें का, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो जो ये दिया गया योगफल हमें इन्हें ज्ञात करना है। तो इसमें का पहला है 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट 84। देखिए अभी मैंने जस्ट पहले इसके शुरू करने से पहले बताया था, लास्ट पद दिया गया है 84 है लास्ट पद, ये बात याद रखिएगा। तो सबसे पहले हल में आ जाते हैं और जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है इसको क्या करते हैं लिख लेते हैं। देखिए ए, पहले पद को चाहे ए से लिखो चाहे A1 से, कितना दिया गया है 7। उसके बाद दूसरा पद कितना है 10 सही 1/2, कितना है 10 सही 1/2। इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे, इसका इसका गुणा कराएंगे, 10 दूना 20, 20 में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 21/2। उसके बाद लास्ट वाला पद कितना दिया गया है 84 दिया गया है। लास्ट वाला पद कितना है 84, यानी कि an कितना दिया गया है 84, an कितना दिया गया है 84। उसके बाद हमें सार्वंतर की भी जरूरत पड़ेगी, डी की भी जरूरत पड़ेगी। तो कैसे निकलेगा a2, कैसे निकलेगा a2 में से a1 घटाएंगे तब जाके सार्वंतर पता चलेगा। तो a2 कितना है 21/2, तो 21/2 में से क्या घटाएंगे पहला पद कितना है 7, बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब इसका दोनों का लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना होगा 2। उसके बाद 2 से 2 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 21 में करेंगे 21 ही आएगा माइनस, और 1 से 2 में भाग देंगे कितना आएगा 2, 2 का गुणा 7 में करेंगे कितना आ जाएगा 14। उसके बाद 21 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा 7, कितना आएगा 7 बटे यहाँ पर 2 आ गया। अब हमें n का मान भी नहीं पता है, n का मान नहीं पता तो एक फार्मूला जानते हैं, an बराबर एक सूत्र होता है a प्लस n-1, उसके बाद d, यही होता है सूत्र। तो हम इस पे क्या रखेंगे फार्मूले पर मान रख देंगे। तो an कितना है 84, an कितना है 84 बराबर a कितना है 7 प्लस n हमें नहीं पता है, n ज्ञात करना तो n-1 ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद d सार्वंतर कितना आया 7/2, कितना आया 7/2। तो 84 इधर 7 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर में n-1 गुणे 7 बटे कितना हो जाएगा 2। तो 84 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा, 14 में से 7 गया 7, यहाँ पर कितना बचा 7, कितना आ गया 77। और इधर देखिए 2 भाग में है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 गुणे में। उसके बाद 7 क्या है गुणे में, इधर आके भाग में हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा n-1। तो 7 से काटिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना आ गया 11, 11 गुणे 2 करेंगे कितना आ जाएगा 22, बराबर n-1। तो 22 में एक जोड़ेंगे कितना, इधर -1 है, इधर आके क्या हो जाएगा +1 n। उसके बाद 22 में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 23, बराबर में n। अब हम एक फार्मूला जानते हैं, चूंकि लास्ट वाला पद जब दिया रहता है तो एस एन बराबर कितना n/2, उसके बाद ब्रैकेट में a प्लस an, ये फार्मूला जानते हैं। अब देखिए यस n का मान कितना है 23, तो यस 23 बराबर n की जगह पर कितना रखेंगे 23/2, a कितना है 7 प्लस an कितना है लास्ट वाला पद कितना है 84। तो यस 23 बराबर 23/2 गुणे 7 में 84 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 91। तो गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा
23 और 91 का 2093 बटे में कितना है 2 है। यही क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। अब इसी प्रकार हम दूसरा देखेंगे क्या है 34 प्लस 32 प्लस डॉट डॉट 10, लास्ट वाला पद कितना है 10। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद जो दिया है क्या क्या दिया है, पहला पद चाहे ए से लिखो चाहे A1 से लिखो, कितना है पहला पद 34। उसके बाद दूसरा पद कितना है 32, और लास्ट वाला पद एन कितना दिया गया है 10। लास्ट वाला पद क्या होता है एन, ए कितना दिया गया है 10। अब वो हमें सार्वंतर भी चाहिए, तो डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 32, इसमें से क्या घटाएंगे A1 कितना है 34, A1 यहाँ पर कितना है 34। तो 32 में से 34 घटाएंगे कितना आ जाएगा -2। डी का मान कितना आ गया -2। अब हमें एन का मान नहीं पता है, तो एन का मान निकालने के लिए सबसे पहले चूंकि एन बराबर एक फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फार्मूला होता है। उसके बाद एन कितना है 10 बराबर ए का मान कितना है 34 प्लस एन हमें नहीं पता है यही निकालना है, तो एन -1 डी का मान कितना है -2। उसके बाद 10 इधर प्लस 34 है, इधर आके -34 हो जाएगा, प्लस एन -1 बराबर में n-1, उसके बाद गुणे में -2। तो 10 में से -34 घटेगा कितना आएगा -24। इधर -2 गुणे में इधर आके -2 भाग में हो जाएगा, बराबर में n-1। तो माइनस से माइनस काट देंगे 2 से कितना आ जाएगा 12। तो इधर कितना बचा 12 बराबर n-1। तो 12 इधर -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा, बराबर में n। अब यहाँ कर लेते हैं। अब देखिए 12 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा 13 बराबर यानी कि n का मान कितना आ गया 13। अब हम फार्मूला लगाएंगे, देखिए लास्ट वाला पद पता है, चूंकि यस एन बराबर यानी कि n पदों का योग बराबर क्या होता है n/2, लास्ट वाला पद पता है तो a प्लस ए वाला फार्मूला लग जाएगा। अब देखिए यस n की जगह पर कितना है 13, तो यस 13 बराबर n की जगह पर 13 बटे में 2। उसके बाद ए कितना है 34 प्लस एन कितना है 10, यस 13 बराबर 13 बटे 2। उसके बाद गुणे 34 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 44, काट देंगे, अब कितना आ जाएगा यहाँ पर 22, कितना आ गया 22, यस 13 बराबर 13 गुणे 22। तो गुणा कर लेंगे, 13 दूना 26 का 6 हासिल बचा 2, 13 दूना 26 2 कितना हो जाएगा 28। तो यस 13 बराबर कितना आ गया 286। यही क्या आ गया हमारा उत्तर आ गया 286। तो इसमें का तीसरा प्रश्न है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट डॉट -230। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे हल में। सबसे पहले दिया है, इसमें पहला पद पहले पद को किससे लिखते हैं, चाहे ए से लिखो चाहे A1 से। पहला पद कितना है -5, उसके बाद दूसरा पद यानी कि A2 कितना है -8। अब हमें लास्ट वाला पद दिया गया, यानी कि लास्ट वाला पद क्या होता है an होता है, लास्ट वाला पद an तो कितना है -230। अब हमें सार्वंतर की भी जरूरत पड़ेगी, तो d बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है इसमें -8, फिर माइनस A1 कितना है -5, -8 माइनस माइनस क्या होगा +5 हो जाएगा। उसके बाद -8 में से 5 घटेगा कितना आ जाएगा -3, डी बराबर कितना आ गया -3। अब हमें n का मान भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि n का मान पता नहीं है। तो n का मान क्या होता है, सूत्र क्या होता है, चूंकि an बराबर a प्लस n-1 उसके बाद d, ये होता है सूत्र। तो an कितना है -230 बराबर ए कितना है -5 प्लस n का मान हमें नहीं पता, निकालना है तो n-1 ऐसे छोड़ देंगे, गुणे में d कितना आया है -3। तो हम अब यहाँ पर कर लेते हैं। उसके बाद देखिए -230 इधर -5 है, बराबर की इधर आके क्या हो जाएगा +5, बराबर में क्या क्या बचा n-1, उसके बाद गुणे में -3। तो -230 +5 प्लस माइनस क्या होगा माइनस,
-230 में से 5 घटेगा, कितना आएगा? -225। कितना आ गया? -225। इधर -3 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में -3, बराबर में क्या बचा? यानी -1। उसके बाद माइनस से माइनस क्या होगा? कट जाएगा। अब 3 सते 21, 3 पचे 15, 225 को 3 से काटेंगे, कितना आ जाएगा? 75। तो 75 बराबर यानी -1, इतना हो गया। अब इधर बराबर किधर -1 है, बराबर किधर आके क्या हो जाएगा? +1। तो 75 प्लस कितना हो गया? 1 बराबर n। 75 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 76 बराबर में n। अब हम एक फार्मूला जानते हैं, n पदों का योगफल बराबर, देखिए लास्ट वाला पद दिया गया है, चूंकि क्या होता है n पदों का योगफल? यस n बराबर n/2, उसके बाद ब्रैकेट में a प्लस an, क्योंकि लास्ट पद दिया गया है इसलिए वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यस n की जगह पर कितना है? 76। 76 फिर n/2, n का मान कितना है? 76/2। अब देखिए a का मान कितना है? -5 प्लस an लास्ट वाला पद कितना है? -230। कितना है? -230। उसके बाद 2 से 76 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा? और 2 तिहाई 6, 2 8 16, कितना आ गया? 38। यस 76 बराबर कितना आ गया? 38। उसके बाद -5 प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, कितना हो जाएगा? 230, -230। तो यस 76 बराबर 38 गुणे, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -5 में -230 जुड़ेगा, कितना आ जाएगा? -235। अब हम क्या कर लेंगे? 38 गुणे -235 कर लेंगे, गुणा करा लेंगे। तो यस 76 बराबर गुणा कराने पर कितना आ रहा है? 8930। तो यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा देंगे, 8930। ये क्या हो गया? हमारा उत्तर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया।